हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट मिम्जी। मूवी स्टार्ट होती है एक एमा नाम की टीचर और कुछ छोटे बच्चों को दिखाते हुए। एमा उन बच्चों को यहाँ इस गार्डन में एक कहानी सुनाने लाई है। वो उन्हें बताती है कि काफी समय पहले हमारी धरती की हालत काफी खराब हो गई थी। धरती का टेम्परेचर बहुत खराब चल रहा था, मौसम अपने समय पे नहीं आ रहे थे और धरती पर मौजूद सारे लोगों को ऐसा लगता था कि अब तो उनकी ये दुनिया बस खत्म हो जाएगी। अपनी धरती को बचाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट अपना सारा जोर लगा रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच एक साइंटिस्ट होता है जो अपनी जमीन और अपने लोगों को बचाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उस साइंटिस्ट ने कुछ हाईटेक डिवाइसेस बनाने की काफी कोशिश करी होती है, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। उसी समय एक ग्रीन कलर का पोर्टल ओपन होता है, जिसको देखकर वो साइंटिस्ट अपना डिवाइस उसमें डाल देता है और उसके डालते ही वो पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है। जिसके बाद हम एक डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ जो को फोन करके बताता है कि आज उसके ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए उसको आज घर आने में काफी देर हो जाएगी। लेकिन उसको शाम को अपने बताए हुए समय से भी घर आने में काफी देर हो जाती है, जिससे उसकी फैमिली उससे काफी नाराज हो जाती है। और जब शाम को डेविड अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली उससे नाराज है। दरअसल वो कुछ दिनों से अपने ऑफिस के चक्कर में अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से उसकी फैमिली उससे नाराज रहती है। उसके दोनों बच्चों के नाम नोआ और एमा होते हैं। उनको खुश करने के लिए वो अपनी फैमिली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है, जिसके लिए वो अगले दिन एक फार्म हाउस जो कि एक बड़े से आइलैंड पर होता है, वहाँ ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाते हैं। फार्म हाउस पर पहुँचते ही दोनों भाई बहन समुद्र में अपने बोट लेकर निकल जाते हैं। जब दोनों पानी में मजे कर रहे होते हैं, तभी एमा को एक ब्लैक कलर का अजीब सा बॉक्स उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिस बारे में वो नोआ को भी बताती है। दोनों सिबलिंग्स उस बॉक्स को उठाकर जमीन पर ले आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। और जब वो उस बॉक्स को टच करके खोलते हैं तो उनको उसमें से एक ग्लास जैसा दिखने वाला एक हाईटेक डिवाइस मिलता है, जो वही डिवाइस होता है जिसे उस साइंटिस्ट ने बनाया था। उसने इस डिवाइस को एक बॉक्स में डालकर ग्रीन कलर के पोर्टल में भेज दिया था। वो दोनों उस बॉक्स को उठाते हैं और अपने मॉम डैड से बिना पूछे उस बॉक्स को अपने रूम में ले आते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही उनकी मॉम उनके कमरे में आ जाती है, जो उस डिवाइस को नोआ के हाथ में देख लेती है। और जैसे ही वो नोआ से उस डिवाइस को लेती है, वो डिवाइस अपने आप ही ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे ही वापस वो नोआ के हाथ में जाता है, वो दोबारा से ग्रीन कलर का हो जाता है। अब रात को इन दोनों भाई बहन को उस बॉक्स के कारण नींद नहीं आती है। जब एमी उस बॉक्स को वापस खोलती है तो उसमें इस बार कुछ अलग ही चीज निकलती है। उसमें से कुछ अजीब से स्टोन और एक छोटा सा टेडी रैबिट निकलता है। जब एमी उस रैबिट को निकालती है तो उसमें से मिम्जी मिम्जी की आवाज आने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो दोनों उस रैबिट और उन पत्थरों से खेलने लगते हैं। और जब एमी उसमें से एक पत्थर को घुमाती है तो वो अपने आप ही उड़ते हुए एक पर्पल कलर के पोर्टल में बदल जाता है और उस स्टोन के साथ बाकी के स्टोन भी अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। एमी पोर्टल में अपना हाथ डालने लगती है, पर नोआ अपनी छोटी बहन की फिक्र करते हुए उसका हाथ जल्दी से बाहर निकाल लेता है। फिर उसी समय सीन शिफ्ट होता है और हम नोआ के साइंस टीचर को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि उसको कुछ समय से काफी अजीब सपने आ रहे हैं। जिसके अगले दिन नोआ और एमा फिर से उस बीच पर खेलने जाते हैं, जहाँ पर मिम्जी रैबिट एमा को एक शेल उठाने को बोलती है और उसको नोआ को देकर कान में लगाने को कहती है। और जब नोआ उसको अपने कान के पास ले जाकर सुनता है तो उसको समझ आ जाता है कि वो कैसी भी आवाज, मतलब जानवरों की, इंसेक्ट्स की और भी बहुत सारी दूर दूर तक की आवाज सुन सकता है। जिस पर मिम्जी एमा को बताती है कि वो ये पावर का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो ये सुनना चाहता हो। जिसके बाद हम रात में एमा को अपनी मॉम के पास बैठा हुआ देखते हैं, जो क्यूरियोसिटी के चलते अपनी मॉम से पूछ ही लेती है कि क्या मॉम, इस दुनिया के अलावा भी आसमान में कोई और दुनिया है जहाँ एलियंस रहते हों। जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, पर बहुत से साइंटिस्ट इस बारे में पता लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी तुम्हारे जैसी बहुत क्यूरियोसिटी है। अगले दिन जहाँ सुबह के वक्त जब नोआ उस ग्लास के डिवाइस को जानने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस डिवाइस से उसको एक ऐसी पावर मिल जाती है जिससे वो किसी भी चीज को उसकी जगह से टेलीपोर्ट कर सकता है। जब वो इस बारे में एमा को बताता है तो वो उसको बताती है कि उसे उसकी इस पावर के बारे में पहले ही मिम्जी ने बता दिया था। तभी मिम्जी फिर से बोल पड़ती है कि कुछ ही समय में तुम्हारे डैड यहाँ पर आने वाले हैं, और होता भी सच में ऐसा ही है। ये देखकर नोआ हैरान हो जाता है। खैर वो इन बातों को इग्नोर कर
अपने डैड के साथ गोल्फ खेलने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए फिर से ग्लास डिवाइस को देखते हुए गोल्फ की बॉल को टेलीपोर्ट कर देता है। अगले दिन स्कूल में नोआ एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है, जिसे उसका साइंस टीचर, जिसको कुछ अजीब सपने आ रहे होते हैं, उसकी ड्राइंग को उसके जाने के बाद देख लेता है, जो उसकी इस ड्राइंग को देखकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि ये वही चीज है जो बार बार कुछ समय से उसके सपने में आ रही होती है, जिसके बारे में जानने के लिए वो नोआ को ढूंढने लगता है और उससे पूछता है कि उसने ये कैसे बनाया और क्यों बनाया। लेकिन नोआ उसको ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है कि ये तो बस उसने ऐसे ही मन से बना दी थी। इसीलिए अब घर जाकर वो टीचर इस ड्राइंग के बारे में रिसर्च करने लगता है और लकीली उसके बारे में उसे एक बुक भी मिल जाती है, जिसके नेक्स्ट डे नोआ का उसके स्कूल में साइंस रिसर्च के बारे में प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें वो सबको अपनी मकड़ियों पर रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा डीपली बातें बताता है, जिसके ऊपर आज तक कभी रिसर्च हुई ही नहीं है। और उसकी इस रिसर्च से इम्प्रेस होकर उसके टीचर उसके पेरेंट्स के सामने उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका बच्चा सच में बहुत होशियार है, मुझको उम्मीद है कि ये अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। जबकि उधर घर पे एमा अपनी बेबी सिटर को अपने स्टोन्स हवा में उड़ाकर दिखाती है, जिससे डरकर वो बेबी सिटर वहाँ से ये कहते हुए भाग जाती है कि तुम्हारी बेटी एक जादूगर है। रात के समय नोआ सबके सो जाने के बाद उस ग्रीन कलर के डिवाइस को एक अलग ही डिवाइस से जोड़ता है, जो उस दिन रैबिट के साथ निकला था। इतना सब करते ही उस चीज में अलग ही पावर आ जाती है, जो एक स्पेसशिप का आकार ले लेती है, जिसके एक्शन में आते ही पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी एकदम से फॉल्ट हो जाती है, जिस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिटी की गवर्नमेंट एक ऑफिसर को काम पर रखती है कि सिटी में ऐसा क्यों और कहां से हुआ, जिस पर वो अपने साथियों से अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करता है। जिस वजह से नोआ एमा से कहता है कि हमें इन चीजों को और अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब रात को नोआ सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है, जिसमें वो हवा में उड़ रहा होता है और उसको स्पेस में अलग ही नजारा दिखता है। जिसके नेक्स्ट डे नोआ और एमा गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर नोआ एमा को अपने सपने के बारे में बताता है, जिस पर वो भी उसको बताती है कि उसको भी कल रात सेम ऐसा ही सपना आया था, जिससे नोआ सोच में पड़ जाता है। और ठीक उसी समय उसके टीचर उनकी वाइफ के साथ नोआ की मॉम से मिलने आते हैं और उसको नोआ की बनाई हुई ड्राइंग दिखाते हुए कहते हैं कि ये बहुत स्पेशल ड्राइंग है, जिसको समझाने में साइंटिस्ट को सालों लग गए। इसका मतलब ये है कि उसके बारे में उसको बहुत कुछ मालूम है। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के समय एमा के डैड उसे शुगर मांगते हैं, जिसे एमा उनको हवा में उड़ाते हुए देती है, जिसको देखकर उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं और नोआ के टीचर को बुलाकर उनको सब कुछ बता देते हैं। जिस पर वो उनसे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो इन बातों में आपकी मदद कर सकता है। तभी उन लोगों को बच्चों के रूम से कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए वो लोग दौड़कर उनके रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एमा हवा में उड़ते हुए अपने बेड पर लेट जाती है। इतना देखते ही उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं। वो मिम्जी को उसके हाथ में देख उसको घर से बाहर डस्टबिन में फेंक देते हैं और रात होते ही वो दोनों सिबलिंग मिम्जी को वापस घर में ले आते हैं और उन चमत्कारी पत्थरों के साथ खेलने लगते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें झांकने के लिए एमा नोआ का हाथ पकड़ के उस पोर्टल में अपना फेस डाल देती है। उस पोर्टल में उसको वही साइंटिस्ट दिखता है जो अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ डिवाइसेस बना रहा था। अब ये सब चीज देखकर एमा को चक्कर आने लगते हैं, जिससे उसको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, जिनकी आवाज को सुनकर उनके पेरेंट्स आकर उनको संभालते हैं। जिसके नेक्स्ट डे उन दोनों के मॉम डैड एमा को लेकर टीचर के दोस्त के पास पहुंचते हैं, जहां उनको मालूम होता है कि एमा का दिमाग नॉर्मल बच्चों की तुलना में बहुत पावरफुल है। उसका दिमाग डॉल्फिन के दिमाग की तरह तेज है, जिसके बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। लेकिन एमा के पेरेंट्स उस डॉक्टर को ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब घर आकर उन बच्चों के डैड उनसे आकर कहते हैं कि हम फिर से अपना माइंड और मूड फ्रेश करने के लिए कहीं बाहर चल रहे हैं। लेकिन तभी उनके घर में बहुत सारे आर्मी वालों के साथ वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाता है, जो उन सबको पकड़ लेता है। जब वो लोग इसका कारण पूछते हैं तो वो ऑफिसर उनको बताता है कि जब पूरी सिटी की लाइट ऑफ थी तब सिर्फ तुम्हारे घर में लाइट थी, मतलब तुम लोगों ने तुम्हारे घर में कुछ तो करा है, जिस वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई। इसीलिए वो इन सबको पकड़ लेते हैं और उनको एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो इस फैमिली पर नजर रख सकें। अब उन सब के बारे में जानने के लिए ऑफिसर्स नोआ के टीचर से भी बात करते हैं, लेकिन वो इनके कोई काम का नहीं था और कुछ ना मिल पाने के कारण ये लोग इनकी बेबी सिटर से बात करने लगते हैं। वो इन्हें बताती है कि ये बच्चे बहुत अजीब हैं, ये एलियंस जैसी हरकतें करते हैं क्योंकि ये चीजों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जबकि कई बार तो ये लोग हवा में कुछ अजीब से पत्थरों को भी उड़ाते रहते हैं। जिस पर वो लोग एमा को उनके घर से पत्थर ला कर देते हैं और उसे ये पत्थर उड़ाने को बोलते हैं, जिस पर एमा उनको ऐसा करके दिखा देती है। ये लोग उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कैसे करती है,
जिस पर वो उनको मिम्जी के बारे में बता देती है। जब ये लोग मिम्जी का एक्सरे करते हैं तो इनको पता चल जाता है कि मिम्जी तो असल में एक एआई रोबोट है जो बहुत ही एडवांस है और जो इसमें चिप लगी है उसकी टेक्नोलॉजी इनकी टेक्नोलॉजी से बहुत अलग है। अब ये सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी बीच में एमा बोलती है कि मिम्जी हमसे कुछ कहना चाहती है। वो ये बताती है कि भविष्य में अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो जाता है और साइंटिस्ट को टाइम मशीन बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस बारे में हम लोगों को बताने के लिए फ्यूचर के लोग हमसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने उनसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत से इंसानों को भी भेजा था, लेकिन वो लोग गलत टाइम लूप में फंसकर मारे जाते हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने मिम्जी के जरिए कुछ डिवाइसेस भेजे हैं, लेकिन इन बातों को वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हल्के में लेकर अजीब सी बातें करने लगता है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग अब क्या करें, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा केस पहली बार आया है। ये लोग खुद से डिस्कस करके फैमिली के सारे लोगों को अलग अलग रूम्स में बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बंद रहकर भी वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से अपनी पावर के कारण बात कर सकते हैं। नोआ उसको बताता है कि उनको कैसे भी करके जल्द ही मिम्जी और स्टोन को यहाँ से ले जाना होगा। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके नोआ और एमा यहाँ से निकल जाते हैं और सारे लॉक्स को खोलते हुए मिम्जी और स्टोन्स को लेने पहुँच जाते हैं। उनको मिम्जी तो मिल जाता है, लेकिन उनको स्टोन्स टूटे हुए मिलते हैं, जिस पर एमा नोआ से कहती है कि हमारे फार्म हाउस में अभी भी कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं। इसीलिए दोनों पास में खड़े एक ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। नोआ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है इस ट्रक को चलाने के लिए, लेकिन रास्ते में जाते हुए उनके ट्रक का डीजल खत्म हो जाता है। तभी नोआ के टीचर को एक सपना आता है, जिसको अपनी वाइफ को उठाकर बताता है कि उसे नोआ और एमा मदद के लिए पुकार रहे हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ नोआ और एमा के पास पहुंच जाता है, जहां ये चारों लोग मिलकर फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। एमा उन स्टोन्स को मिम्जी के कहे अनुसार ढूंढकर और उड़ाकर फिर से पोर्टल ओपन करती है। नोआ भी अपना स्पेसशिप जैसा बनाया हुआ डिवाइस वहां पर लेकर आ जाता है और अब मिम्जी के कहे अनुसार एमा उसे उस पोर्टल में डाल देती है, जिससे मिम्जी टेलीपोर्ट होने लगती है। लेकिन एमा का हाथ उस पोर्टल में फंस जाता है। तभी उस जगह पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। नोआ उनको उसका डिवाइस दिखाता है जो असल में उस पोर्टल का जनरेटर होता है। अपनी बहन को मुश्किल में देख नोआ फटाफट उसे उस पोर्टल से खींच लेता है, जिसके तुरंत बाद मिम्जी भी अपने समय में अपने मालिक साइंटिस्ट के पास वापस पहुंच जाता है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि उस साइंटिस्ट ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे टेडी रोबोट्स को फ्यूचर से पास में भेजा था, पर उनमें से एक ही वापस लौटा और अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता देख वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने मिम्जी की मदद से पता लगा लिया था कि उनके जैसे ही रहने वाले लोग दूसरे प्लैनेट्स पर मौजूद हैं। दरअसल फ्यूचर के लोगों ने पहले ही अपनी पृथ्वी को छोड़ दिया था और उन्हें एक ऐसे प्लेनेट की तलाश थी जहां पर वो रह सके। इसीलिए उन्होंने मिम्जी जैसे बहुत सारे एआई रोबोट्स बनाए और उनको पास में भेज दिया, ताकि वो अपने लिए एक सूटेबल जगह का पता लगा सके। और उन्हें अब ऐसा प्लेनेट मिल चुका है जहां पर वो बगैर मास्क के सांस ले सकते हैं। जिसके बाद सीन वापस से उसी टीचर के पास शिफ्ट होता है जो बच्चों को गार्डन में कहानी सुना रही होती है। वो अपनी कहानी खत्म करने के बाद बच्चों को बोलती है कि बच्चों, मैं वही एमा हूँ। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम द लास्ट मिम्जी इसीलिए पड़ा क्योंकि मिम्जी एक ऐसी आखिरी रोबोट थी जिसने फ्यूचर के लोगों को एक नया जीवन दान दिया, जिसके बाद कोई और दूसरा रोबोट भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि ये साइंस फिक्शन आपको पसंद आई होगी, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।